So hello everyone in the Ansarkari, and today we are taking the last question of the paper 2023 CSAT, which was considered very tough, but now we have our friends who will make it very easier, this question. So let's see what the question is speaking about. Question number 67, it is saying that there is a rectangular floor जिसकी measurement है 4 meter length and 2.2 meter in breadth. Tiles of size 140 centimeter by 60 centimeter, which simply means 140 into 60, have to be laid such that tiles यूज करनी है जिनका मेजरमेंट दिया हुआ है एक दूसरे के ऊपर वो ना आए, इस तरीके से आपको बिछानी है. अ टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन. आप उसको डायगनली करिए, सीधा करिए, ऊपर करिए, जैसे मर्जी आप उनको बिछाइए, सो लॉन्ग एज इट्स एजेस आर पैरेलल टू द एजेस ऑफ द फ्लोर. So the question is, what is the maximum number of tiles that can be accommodated on the floor? यानी कितनी टाइल्स का आपको यूज करना पड़ेगा. तो प्रेरणा आप थोड़ा समझाइए इसके. हाँ, तो क्वेश्चन इज सेइंग कि जिस फ्लोर पे हमें रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर्स 4 मीटर इन लेंथ. तो ये जो लेंथ है ये 4 मीटर है. और नंबर को मतलब इजी करने के लिए हमने यूनिट्स चेंज कर दिया. हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो इजीली मतलब माइंड में आ जाए. और क्योंकि टाइल का जो है वो भी सेंटीमीटर में ही है तो अप्रोक्सीमेशन करने में इट विल बिकम इजियर. तो द लेंथ इज ऑफ 400 सेंटीमीटर्स. तो ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है हमारे पास जो ये पूरा है. और जो ब्रेड्थ है ये है 220 सेंटीमीटर्स. अब इसमें बोल रहे हैं टाइल्स ऑफ साइज 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर. तो जो टाइल है ना उसकी जो डायमेंशन है हमारे पास, टाइल की जो डायमेंशन है हमारे पास दैट इज, जो ये लेंथ है ये 140 सेंटीमीटर है और जो ये ब्रेड्थ है ये 60 सेंटीमीटर है. तो जैसे ऑप्शन से हमें पता लग रहा है. अब इसमें मेनली पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर. तो जाहिर जाहिर सी बात है कि हम टाइल को ऐसे कट वगैरह नहीं कर सकते, कुछ भी ट्रिम वगैरह कुछ अलाउड नहीं है. एंड दूसरा रूल ये है कि ओरिएंटेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि जो ओरिएंटेशन है वो पैरेलल होना चाहिए एजेस से. यानी कि हम टाइल को इस तरीके से नहीं रख सकते. मान लो जैसे ये फ्लोर है तो ये पैरेलल होनी चाहिए जो ये एजेस है इनके साथ में. अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टायर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड. तो सिंस जो ये नंबर्स हैं यानी कि ऑप्शन है नंबर ऑफ टायर्स है ये कम है तो इट शोज. और डायमेंशन से भी पता लग रहा है कि अगर हम डायरेक्टली पुट करके देखें यहाँ पे कि कैसे हिसाब लग रहा है तो समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम कितनी टायर्स हो सकती हैं. तो अगर हम इस वे में पुट करें कि सपोज अगर हम इन जो टायर्स हैं इनको हम वर्टिकली पुट कर रहे हैं एज इन के 60 जो है ये यहाँ पे इस तरीके से. एंड देन यहाँ पे ये जो लेंथ जाएगी 140 हो जाएगी. तो इस हिसाब से प्रवेश भी बताओ कितनी टाइल्स आ पाएंगी अगर हम सिंपली इस ऑर्डर में पुट करेंगे. तो लाइक जैसे एक ये हो गई, फिर दूसरी ये हो गई, और जो ये वाला प्रेरणा, लेंथ 60 सेंटीमीटर है. हाँ आंसर बोलो. आंसर एट एट है क्या? हाँ. तो मैंने क्या किया ना, मैंने इतना लंबा नहीं किया. मैंने सिर्फ क्या किया कि ये जो 400 सेंटीमीटर आपने इसका लेंथ लिखा, ठीक है, और उसके बाद मुझे ये पता लग गया कि जो मेरे पास टाइल की लेंथ है वो 140 सेंटीमीटर है, करेक्ट. हम्म. तो 140 सेंटीमीटर की मैंने दो टाइल ली और मैंने इसी तरीके से इनको लगाया, यानी 280 सेंटीमीटर में कवर कर गया लेंथ. हम्म. उसके बाद मेरे पास बचा कितना डिस्टेंस, मतलब 280 था तो मेरे पास 120 बचा. तो मैंने अब टाइल को जो साइज, मतलब टाइल की जो बिछाने का जो पैटर्न मैंने पहली दो टाइल में लगाया, अब मैं उसको चेंज कर दूंगा. अब मैं 60 सेंटीमीटर वाली साइड को लगाऊंगा तो दो लग जाएंगी, और तो पूरा 400 सेंटीमीटर कवर. इसी तरीके से चार ऊपर लगाई तो नीचे चार ठीक लगा दूंगा, तो आंसर आ गया 8. तो यही तरीका ठीक है, है. ये इसके अलावा कोई तरीका है? हाँ, एक बार इसको कर लेते हैं. अब जैसे 60 सेंटीमीटर है तो पहले अगर हम इस पैटर्न में लगाने का ट्राई करें कि मैक्सिमम कितनी लग सकती हैं. तो जैसे कि ये 400 है तो यानी कि यहाँ पे 6 टाइल्स लग सकती हैं. इस हिसाब से है ना 360 हो जाएगा. समझ रहे हो प्रवेश भैया.
हाँ ठीक है, 360 हो गया। हाँ, और फिर जो ये बाकी का स्पेस बचेगा 40 सेंटीमीटर का, हम इसमें कोई टाइल नहीं लगा सकते। फिर यहाँ पे हम्म। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइल्स आ पाएंगी, क्योंकि जो ये हम जो ये लेंथ की बात कर रहे हैं ये 140 है, तो ये 280 हो जाएगा। आरे समझ रहे हैं, फिर 400 से एक्सीड हो जाएगा अगर इसमें दोबारा 140 ऐड करा तो, इसलिए यहाँ पे बस हाँ दो वो ही ना फिर टाइल्स। ज्यादा हो जाएगा। हाँ। 6+2, हाँ, तो ये जो पूरा ये गैप है यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगा सकते, इसलिए हम हम्म। बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर ये इसमें है। और ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एरिया तो सेम ही रहेगा, तो हमें ऐसे भी अगर मान लो कोई बच्चा ट्राई करता है, मतलब कोई ट्राई करता है एग्जाम में, तो फिर सपोज जैसे पहले हॉरिजॉन्टल में हमने ऊपर लगा दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एरिया तो उतना ही होएगा ना टाइल्स का और फ्लोर का, अगर हम देखें तो। इसका आंसर 8 होगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू 8। ओके। सो किसी को उसी कुछ आपका कुछ अलग मतलब पैटर्न है नहीं वैसे ही इस होगा क्वेश्चन के सर, लिए? बस ऐसे ही होगा। ठीक, ठीक है। So this much we had in this last video of 2023 CSAT paper, जहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि बिना पेंसिल और बिना पेन को यूज किए किस तरीके से शांत माइंड के साथ हमने इस क्वेश्चन को डील किया और इसके करेक्ट आंसर पे भी पहुंचे। तो इसी तरीके से विल बी टेकिंग सम मोर सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द रेगुलर बेसिस, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द आंसर कार्य एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।